नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे सरकार के साथ में चर्चा करूंगा। ये शायद ईश्वरी कृपा ही होती है कि जब आपको संतों का सानिध्य प्राप्त हो और ऐसे संत जिनकी चर्चा समूचे विश्व में हो, जिनकी सुगंध समूचे विश्व में फैल रही हो, ऐसे ही एक संत जिनको आपने हमारे सहयोगी चैनल संस्कार पर प्रतिदिन देखा है, कई बार देखा है। आज वे साक्षात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें आप बागेश्वर धाम सरकार के तौर पर जानते हैं। अपनी पूरी क्षमता और पूरी टीम के साथ मैं पुनीत पाठक आपको सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपसे क्या प्रश्न पूछूं ये मैं कई घंटे से सोच रहा हूं, जो आप हर एक के मन की जान के उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो आपसे मैं क्या पूछूं, मैं पूछ रहा हूं। शुरुआत आपके इसी प्रश्न से करता हूं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतनी ज़्यादा चारों तरफ आपकी चर्चा है, इसे आप क्या अपने उद्देश्य की राह में पाते हैं? किसे कैसे देखते हैं आप इसे, इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी चर्चा आपकी? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद है और सद्बुद्धि सदैव बनी रहे, बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। आपने जो प्रश्न किया है कि इतनी पॉपुलैरिटी, इतने लोग जो जुड़े हैं, उनमें आपका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है या नहीं? निश्चित रूप से हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं। गुरु प्रेरणा से जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि हमारे सनातन का कार्य आगे बढ़ रहा है। मानव होकर के मानव के हम काम आ रहे हैं। तो समुदाय हमसे नहीं जुड़ा, अपितु बागेश्वर बालाजी से जुड़ा है। ये बहुत बड़े गर्व का विषय है और कोई संदेह नहीं, हमारा संकल्प भारत में ही नहीं सभी जगह पूर्ण हो रहा है। अभी हाल ही में आप यूके की यात्रा से लौटे हैं। यूके की यात्रा पे आजकल के दौर में जितने भी साधन हो सकते हैं, हर एक साधन पर आपकी वीडियोस, आपके संदेश हम सब ने देखे, मैंने स्वयं ने भी देखे हैं, मेरे परिवार ने भी देखे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि विश्व के कोने कोने में पहुंचकर आप किस उद्देश्य की प्राप्ति में लगे, आप स्वयं क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहते हैं? बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दास का गुरु को जो आदेश लगा था कि मानव होकर के मानव के काम आना है और जन जन में राम की भक्ति को भरना है। वर्तमान युग में व्यक्ति अपने मानवता को खो रहा है, उस व्यक्ति के अंदर मानवता का पुनः संचार करना है और वो मानव होकर के मानव को काम आए, वो अपने स्वरूप को जाने, दया भाव प्रकट करे। इस संकल्प को लेकर के हम समूचे भारत में और वर्तमान में जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल यूके गए थे और बहुत अद्भुत महोत्सव वहाँ रहा। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरे विश्व में मानवता का पाठ और सनातनीय संस्कृति से सब लोग जुड़ सकें, ताकि सद्विचार का प्रचार हो सके। जी, आपके दरबार के दो अलग अलग दृश्य होते हैं। कई दृश्य हैं, वैसे तो हर एक लीला न्यारी है, लेकिन दो दृश्य हमने देखे हैं। एक वो जो राम कथा के तौर पर, हरि कथा के तौर पर, और दूसरे वो जिसमें हम देखते हैं लोगों की पीड़ा को आप भांप लेते हैं, आप बता देते हैं, आप उन्हें दूर कर देते हैं। जिसे आज की भाषा में बहुत सरल शब्दों में कहें तो होता है कि आप चमत्कार करते हैं, दरबार में चमत्कार होते हैं। इस चमत्कार को कई लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? चमत्कार जो भी है बागेश्वर बालाजी का है। ये जो दरबार में पर्चा बनाना, लोगों की पीड़ा आदि दुखों का मार्गदर्शन देना, इसके पीछे रहस्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, ना कि हम कोई सिद्ध नहीं है, हम कोई संत नहीं है, ना हम भगवान हैं। एक गुरु के शिष्य श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज के छोटे से तुच्छ से दास हैं। हमें लगता ये दरबार परंपरानुअंतर्गत है। हमारे दादा गुरु जी भी यही कार्य करते थे। दादा गुरु के पूर्व में भी एक संत हुए, वो भी बागेश्वर धाम पर यही दरबार लगाकर लोगों को मार्गदर्शन देते थे। हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन में राम नाम का भाव, जो कहते भगवान नहीं होते, कपोल कल्पना है, सिद्धियां नहीं होती, संत नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है। भारत ऋषि मुनियों का देश है, उन्हीं में से एक यह भी है। अनेक अनेक महापुरुष हुए, पूज्य देवराह वाले बाबा हुए, नीम करोली वाले बाबा हुए, कितने संत नहीं हुए। भारत चमत्कारों से भरा पड़ा है, इसे नकार नहीं सकते। उनमें से एक धाम है बागेश्वर धाम। महाराज जी, बहुत से लोग आपके यहाँ अर्जी लेकर आते हैं, असंख्य कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी। जहाँ तक नजरें जाएं वहाँ तक लोग मौजूद होते हैं। इस वक्त भी आपके चाहने वाले, आपके दर्शनों के अभिलाषी, आपके साक्षात दर्शनों के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जी नहीं लगती। उनके बारे में क्या कहें? उनका वक्त नहीं आया, उनका भाग्य नहीं जागा, उनका क्या होता है? मन में बड़ा कौतूहल होता है।
बहुत सुंदर प्रश्न किया। जिन लोगों की अर्जी, भक्तों की अर्जी नहीं लग पाती है, हमें तो लगता है वो निराश नहीं होते हैं, क्योंकि दरबार प्रांगण में बैठने वाला जरूरी नहीं आपका अर्जी का पर्चा बने। अर्जी अनेक रूप में लगती है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, जरूरी नहीं आपका पर्चा बने। अगर आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, आपने नियम करने का संकल्प ले लिया, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप किया, तो पर्चा बने या ना बने, बालाजी और सन्यासी बाबा की चर्चा जरूर चल जाएगी और आपके जीवन में जो प्रश्न लेकर आए उसमें सफलता मिल जाती है। लाखों लोग ऐसे उदाहरण हैं जो हमसे नहीं मिल पाए, उनका कार्य सफल हुआ, उनको आराम भी मिला। निश्चित रूप से पर्चा की महत्वता नहीं है, महत्वता है उस दरबार के प्रांगण में बैठने की, बागेश्वर धाम की। पर बहुत से लोग आपके उस दरबार तक भी शायद साक्षात ना पहुंच पाते हो, सशरीर ना पहुंच पाते हो, मन तो जुड़ा हुआ है। ऐसे कई लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं जिनका मन आपके दरबार से बड़ा जुड़ा है, पर वे किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनको आप क्या कहो? उन सबको यही कहना है कि आप सब अपना मन हीन मत करना। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज के कानों तक, चरणों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। आज नहीं तो कल पहुंचेगी। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप और बागेश्वर हनुमान जी महाराज पर निष्ठा एक ऐसा उपाय है कि संसार के बड़े से बड़े संकट मुंह मोड़कर चले जाएंगे। और बहुत जल्दी अगर आपके मन में ऐसा भाव है कि हमें मिलना है, चर्चा करनी है, कभी ऐसा मौका मिलेगा, कोई मोड़ ऐसा आएगा, हम मिलेंगे भी, चर्चा भी करेंगे, फिर हम कहेंगे हमारी कोई महिमा नहीं है, तुम्हें जुड़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी से, बागेश्वर धाम से जुड़ो। महाराज जी, प्रधानमंत्री से आपने कुछ इच्छा व्यक्त की थी अपनी यात्रा के दरमियान, उसके पहले या आगे या पीछे मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन आपने, सारा संसार आपसे मांगता, आपने कहा था गुरुकुल परंपरा देश को दे दें, बाकी सब यहाँ का युवा ले लेगा। क्या उस इच्छा के बारे में कोई आगे बात बढ़ी है? क्या उन तक ये बात पहुँची? अभी ऐसा कोई संदेश नहीं आया। फिर से हमारा कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से, आएगा तो हम आप सबको जरूर बताएंगे। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो गुरुकुलम की स्थापना फिर से करनी पड़ेगी। हम फिर मांग करते हैं, आप हमें मकान मत दो, आप हमें फ्री में राशन मत दो, आप हमें सड़कें मत दो, आप हमें व्यवस्थित गुरुकुलम की व्यवस्था दे दो। हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र पढ़ करके सड़कें भी डाल लेगा, मकान भी बना लेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था भी कर लेगा। लेकिन ये व्यवस्था सरकारी स्कूलों से नहीं हो सकती जब तक गुरुकुलम पद्धति नहीं होगी, क्योंकि गुरुकुलम में मानवता पढ़ाई जाती, गुरुकुलम में संस्कार सिखाए जाते, गुरुकुलम में सुविचार पढ़ाए जाते, कहे जाते, गुरुकुलम में भारत का इतिहास शुद्ध बताया जाता। गुरुकुलम से की पढ़ाई से विद्यार्थी की बुद्धि तीव्र होती है और हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की स्थापना करनी पड़ेगी। फिर से हमारी मांग है। जी महाराज जी, कई ऐसे दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं जिनसे हम ये बात बार बार दोहराते हैं। किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में धर्म से राज्य, राजकाज और पूरा समाज चलता है, लेकिन किसी राजनीति का हथियार धर्म नहीं बनना चाहिए। पर हम इसे कहेंगे दुर्भाग्य कि अक्सर धर्म के नाम के ऊपर होने वाली लड़ाई, धर्म के नाम पर होने वाली पॉलिटिक्स, ये कभी थमती नहीं और इस दौर में कुछ ज़्यादा ही हुई। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? धर्म के नाम पर राजनीति या कुठाराघात करने वाले लोग दो कौड़ी के लोग हैं। धर्म से राजनीति चलती है और राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और आदिकाल से लेकर के आज तक के वर्तमान युग तक जिनने भी धर्म को मुद्दा बना करके अपना उल्लू सीधा किया, निश्चित रूप से उन्होंने घाटा खाया और उनसे जुड़े हुए लोगों ने घाटा खाया। एक दरबार की पीठ पर बागेश्वर धाम के सेवक के रूप में हम प्रार्थना करेंगे, धर्म मजाक का विषय नहीं है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म धारणा का विषय है। और वर्तमान युग में बहुतायत मात्रा में यह किया जा रहा, इसकी शुद्धि होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। भारत के सभी मठाधीश, महंत, श्री महंत आचार्यों को संगठित होने की आवश्यकता है। सभी शंकराचार्यों को संगठित होकर के एकजुट होने की आवश्यकता है। तभी इस परिस्थिति में धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा उससे संरक्षण, सुरक्षण हो सकता है। संस्कार चैनल पर अक्सर हम आपको देखते हैं, आपके प्रवचनों को, आपकी हरि कथा को सुनते हैं। हमारा सहयोगी चैनल है संस्कार, जिस पर हम आपको लाइव कई बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, प्रांतों से, भारत के सुनते हैं। और जैसे जिस डिबेट की, जिस बहस की अभी आप बात कर रहे थे, राजनीति और धर्म का घालमेल, आपको क्या लगता है सनातन धर्म का इस
पूरी प्रक्रिया में नाश हो रहा है या ये जैसा था वैसा है? अब इसे आप किस तरह के प्रयासों की जरूरत पाते हैं? दोनों पक्ष मजबूत हैं। वर्तमान में सनातनी जाग भी रहे हैं, सनातन बहुत मात्रा में बढ़ भी रहा है। और जो लोग कभी सत्यनारायण की कथाएं नहीं सुनते थे वो श्रीमद् भागवत राम कथा का आश्रय ले रहे हैं। तो वर्तमान समय में धर्म बढ़ भी रहा है। और देखिए, सम्मान के साथ अपमान तो जुड़ा ही है, सत्य है तो असत्य है, दिन है तो रात है। तो सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से उस पर कुठाराघात करने वाले लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बस सावधानी की आवश्यकता है, सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और सबसे पहले हमें लगता है मानवता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म कोई लड़ाई का विषय नहीं है, धर्म खींचातानी का विषय नहीं है, धर्म तो धारणा का विषय है, धर्म तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ का विषय है। धर्म तो एक कोई साधारण विचारधारा नहीं है, धर्म विश्व की शांति के लिए सनातन बहुत जरूरी है। तो समाज में हर एक अंग का अपना महत्व है, लेकिन समाज परिवारों से बना है। परिवारों की मूल्य जहाँ कहीं भी उनका नाश हुआ, जहाँ कहीं उसमें कमी आई, वहाँ समाज में भी इसका असर दिखाई पड़ा है। लेकिन फिर भी भारतीय समाज में अभी भी परिवार का बड़ा महत्व है और इसकी धुरी परिवार का मुखिया, इसे घर में चलाने वाली, घर को बनाने वाली गृहिणी और एक युवा जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी, इन तीनों के लिए आपका संदेश अलग अलग क्या है? अलग अलग सबसे पहले युवाओं के लिए यही है कि माता पिता गुरु ही इस धरती के भगवान हैं। युवाओं से यही कहना है कि माता पिता गुरु के आदर्शों पर चलोगे तो जीवन में आप कभी असफल नहीं होगे, हमेशा सफल रहोगे। और परिवार के मुखिया के नाते हमारा यही कहना है कि जो मुखिया होता है, मुखिया मुख सो चाहिए लेन देन को एक। मुखिया का मुख ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर के चले, सबका साथ दे, चार बातें सुनकर चले। अगर परिवार में किसी के कुछ कहने पर तुम्हें कोई गाली बक रहा और तुम्हारे सुनने से अगर परिवार में एकता बनी रहेगी तो हम प्रार्थना करेंगे तुम मौन हो जाना, परिवार की एकता मत तोड़ने देना, परिवार को एकजुट रखना। फिर कहेंगे अगर परिवार को एकजुट रखना है तो श्री रामचरितमानस का आश्रय लो। जब तक रामचरितमानस का आश्रय नहीं लोगे, जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक एकता का बीज आपके अंदर अंकुरित होकर के बढ़ने वाला नहीं है। बीज तो है, उसको अंकुरित बढ़ाने की आवश्यकता है। युवाओं से फिर कहेंगे नशा नाश कर देता है, नशा करना ही है तो समाज सेवा का नशा का शौक पालो, राष्ट्र भक्ति का नशा का शौक पालो, परिवार के नाम रोशन करने का शौक पालो, माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो सके ऐसा काम करने का शौक पालो। ऐसा नशा करो जिस नशा में बहुत आनंद है। ये छोटे तुच्छ से नशे क्या करने हैं? बाप के नाम से बेटा को जाना जाए तो ये धिक्कार है पुत्र पर। बात तो तब बहुत बड़ी है जब बेटे के नाम से बाप को जाना जाए। राष्ट्रवाद का आपने अच्छा जिक्र छेड़ा। राष्ट्रवाद आजकल का सबसे एक हम कहेंगे हॉट विषय है। हर कोई राष्ट्रवाद को अपनी अपनी तरह से परिभाषित करता है। एक संत की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद यह है कि जो समूचे विश्व की मंगल की कामना करके संपूर्ण राष्ट्र में सुख शांति के लिए अपने विचार, अपना बल, अपना बुद्धि, अपना विवेक समर्पित करता है, वही सच्चा राष्ट्रवादी है। जो प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग को समभाव से देखता है, वही राष्ट्रवादी है। और एक ऐसा सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति हमारी दृष्टि में एक संत है। क्या कोई महत्वाकांक्षा भी, आपकी इच्छा कोई ऐसी बची है जिसे आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो आपके रहते, आपके इन दरबारों के रहते पूरी हो सके? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी का कोई तो उद्देश्य, कोई तो लक्ष्य होगा, कोई तो महत्वाकांक्षा होगी। आपकी कोई महत्वाकांक्षा है? हमारी महत्वाकांक्षा है गुरुकुलों में स्थापना, हमारी महत्वाकांक्षा है अखंड भारत, हमारी महत्वाकांक्षा बिल्कुल है फिर से सनातन धर्म की उन्नति के लिए आगे कार्य बढ़ाए जाएं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कोई रोक टोक ना हो। और सब साधु संतों की सुरक्षा की मांग है, क्योंकि साधु संत पालघर जैसे साधु संतों की घटनाओं ने हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। हमारे मंदिरों का अस्तित्व शून्य होता जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ साथ कर सकती है। तो हमें लगता है कि हमारी ये महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, हमारी ये आशा पूर्ण हो। कोई निजी हमारी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम निजी जीवन अपने लिए जीते ही नहीं है। हमारा निजी जीवन हमारे गुरु के लिए, हमारे गुरु का यह कहना है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा सिर्फ सनातन है।
आज के दौर में आपको सर्च करने वाले, आज के दौर में आपके बारे में हर एक जानने वाले आपके हर एक कदम की जानकारी रखते हैं, आपके हर एक कार्यक्रम की जानकारी रखते हैं। और ऐसे किसी कार्यक्रम में किसी ने सुना और ये प्रश्न पूछने के लिए मुझसे बार बार कहा कि हम आपसे पूछें कि क्या हमारे नैनाभिराम सुदर्शन जो महाराज जी हैं वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा, ऐसे संकेत उन्होंने कहीं आपसे पाए हैं। जी, गुरु जी ने हमें आज्ञा तो दी है, गुरु और माता जी की आज्ञा लगी है, गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और जब भी शादी होगी, ढोल बजा के होगी, तो आप सब भी बाराती बनकर चलना, ठुमका लगाना, कहना आज मेरे गुरु की शादी है। तो आपको अभी से हम शुभकामनाएं दे दें या 5-6 महीने रुके, अगले वर्ष दें, कब शुभकामनाएं दें? और बारात में चलने की तैयारी कब कर लें महाराज? टाइम फिक्स नहीं है अभी। हम आपको पहले से इनविटेशन दे देंगे, 6 माह पहले दे देंगे। अभी आप पक्की बात? प्लीज आप सब अभी रुकिए, इतनी जल्दी नहीं। अभी हमें सनातन का बहुत काम। पक्की बात, पूरा संस्कार परिवार आएगा, पूरा संस्कार परिवार, IVC 24 की पूरी टीम आएगी सध्यक्ष के। जी जी, चलिए, बहुत बहुत सुखद अनुभूति हुई और ये कई लोगों के लिए बड़ा ही मन को सुकून देने वाला ये ज़रूर संदेश रहा होगा। 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको हम आज की भाषा में रैपिड फायर कहते हैं। रैपिड फायर की अगर आपसे अनुमति हो तो बड़े छोटे से हल्के हल्के प्रश्न हैं, आप चाहें तो हम पूछ लें। बोलिए। चलिए महाराज जी, आपको बस छोटा सा जवाब देना है। आपका पसंदीदा भोजन क्या है? हाँ, हमारा पसंदीदा भोजन है दाल चावल। आपकी पसंदीदा कोई जगह है? दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। कोई पसंदीदा जगह? बागेश्वर धाम हमारी पसंदीदा सबसे जगह, पसंदीदा जगह। अगर भविष्य में हमें चुनने को मिलेगा कि आप कहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे, तो अगला जन्म भी हम बागेश्वर धाम गढ़ा में लेना पसंद करेंगे। क्या आपको राजनीति या फिल्में पसंद है? राजनीति या फिल्म किंचित मात्र भी हमें पसंद नहीं है, पर इनसे दूर नहीं है। फॉलो जरूर करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। आप फिल्म देखते हैं? आपने कोई फिल्म देखी है अभी? हाँ, हमने फिल्म देखी है, द कश्मीर फिल्म फाइल्स देखी है, बड़े गर्व के साथ देखी है और थिएटर में जाकर देखी है, बड़े मौज के साथ, पूरे पागलों के साथ। आधुनिक पोशाकें पसंद हैं आपको जो आज के दौर में चल रही? बिल्कुल नहीं। भारतीय पोशाक, धोती, कुर्ता, गमछा ये बहुत पसंद है। मस्तक पर तिलक, गले में माला धारण करना बहुत पसंद है हमें, और कोई अगर ऐसा करता है तो हमें बहुत प्रिय लगता है। बहुत से लोग आपको मोबाइल पर पल पल फॉलो करते हैं, लेकिन महाराज जी क्या मोबाइल देखकर देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स उनके हैं? क्या मोबाइल का एडिक्शन या उनको फॉलो करने वाले लोग आपको पसंद आते हैं? इसका कोई अनुभव हमें है नहीं है, ज्ञान है नहीं है। वीडियो बना करके जानते हैं, फोन उठा करके जानते हैं, यूट्यूब पर देख करके जानते हैं, कोई कथा आदि या प्रवचन देखना हो, इसके अलावा नहीं। जब लाइव बातचीत करते हैं तब मैसेज जरूर पढ़ लेते हैं, इतना हमें अनुभव है। उसमें से भाव जरूर समझ लेते हैं, बहुत से लोग जो लिख करके भेजते हैं, बड़ा आनंद आता है। खेल में कोई रुचि आपकी और कोई विशेष खेल पसंद? क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में हमारी बड़ी रुचि है, क्योंकि वो खेल बहुत प्यारा है। हमें खेल इसलिए क्रिकेट पसंद है क्योंकि वो अनिश्चितताओं का खेल है, और क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो ऑल टाइम कोई क्रिकेटर आपको पसंद है या आज की युवा पीढ़ी का कोई क्रिकेटर आपको भाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी ऐसा कोई चित्त में नहीं चिपका। जो सनातन का काम करेगा, सनातन की बात करेगा और गरीबों के लिए कोई कार्य करेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो पॉपुलर होगा, तो वो हमें बहुत पसंद होगा। बहुत से लीडर्स आजकल हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, कोई पॉलिटिकल लीडर आपको लगता है सही दिशा में जो हो आज की तारीख में, अगर आप कहना चाहें? जो राम का काज करते हैं, बीच बीच में बदल जाते हैं लोग, तो जो राम का काज अनवरत करते रहेंगे, वो पॉलिटिक्स लीडर हमें पसंद है। आई लाइक यू। जी, चलिए एक अंतिम प्रश्न। इतनी सारी सफलता, इतने सारे लोगों से आप घिरे हैं, फिर भी इतने सहज कैसे हैं? इतने सुदर्शन हैं कि आपसे मन दिल भरता ही नहीं बात करने का। आप लोगों से कैसे अपने आप को दूर कर पाते हैं? कैसे इतनी प्रसिद्धि और इतने यश के बावजूद आप इतने सामान्य तरीके से बात करते हैं, और स्पेशली बुंदेलखंडी में? जो सब बाजू की कृपा है, बालाजी कृपा कर दे। इसके पीछे सबो रहस्य है सदगुरु सन्यासी बाबा को। अब वो मातृभाषा जाती नहीं है,
और जो सब कृपा गुरु जी की है ऐसी बनी रहे जीवन में। हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं और हम लोगों में ही आनंद खोजना शुरू कर देते हैं। कोई हमारा अपना आ जाता जिससे बहुत ममत्व वो हमसे कर रहा होता है तो हम बस वही हमारी प्रसन्नता शुरू हो जाती है, तो हमें बोझ नहीं लोग लगते हैं। तो आईबीसी पर देखने वाले तमाम दर्शकों को आपका आशीर्वाद, आपका संदेश। हमारा अंतिम यही संदेश है, मानव होकर के मानव कोई काम आओ, बागेश्वर बालाजी का स्मरण करके आप सब एक हो जाओ, किसी को दुख मत दो, किसी भी धर्म की हानि मत करो, किसी भी धर्म के लिए बुरा भी मत बोलो। अब बस अंत में यही कहेंगे, सब सनातनी एक हो जाओ। तो आप सुन रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार को, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। ये जितने सुदर्शन हैं, ये जितने सुनने में अनंत, हमको लगता है इनको सुनते जाएं। मन तो हमारा नहीं भरा, लेकिन चूंकि जैसे हमने आपको बताया हमारे सहयोगी चैनल संस्कार पर आपने लाइव सुनते देखते रहिएगा। आपको हम सबकी तरफ से प्रणाम करते हुए बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने व्यस्त क्षणों में से ये समय हमें और हमारे दर्शकों को दिया है। बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बागेश्वर बालाजी सब पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत साधुवाद। सन्यासी बाबा की जय। तो आप सुन रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जिनका कहना है कि ये वक्त है सनातनी धर्म के लोगों को एक साथ आने का, सदकर्म करने का, सद विचारों पर चलने का। सबको पता है सही क्या है, सबको पता है उचित क्या है, सबको पता है अनुचित क्या है, लेकिन केवल इनका व्यवहारिक जीवन में शुद्ध मन से पालन करना है। यही उनका संदेश है और दरबारों का एक ही लक्ष्य उनका दिखाई पड़ता है, सारे विश्व में सनातन धर्म की स्थापना, उसका प्रचार और लोगों का भला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।